नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, बिहार विधानसभा की जो चुनाव है शुरू हो गया है और सभी लोग अपना अपना नामांकन के बाद चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। और इस चुनावी दंगल में इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मैं इस चुनावी दंगल को जीत लूं। इसी बीच में अभी रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ संतोष राम जी जुड़े हुए हैं। ये भी विधायक प्रत्याशी के दावेदार। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में रामनगर की जनता इनको अवसर देगी कि नहीं देगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी हम लोग इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनके पास मोटो है, क्या प्लान है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है आपका सर हमारा सर न्यूज चैनल में कि आप आज अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। सर, मैं चाहूँगा सर पहले आप एक परिचय दें, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, आपको चैनल का धन्यवाद देता हूँ। और हमको कहना है कि रामनगर क्षेत्र में कोई काम नहीं है। जितना बाहरी आता है, जीत के चला जाता है, कहता है कि क्या कर देंगे, वाह कर देंगे, जीत के बाद जाने के बाद कोई काम नहीं होता है। और दोन क्षेत्र है, वहाँ इतना कष्ट है जो वहाँ कोई चीज़ का उपलब्ध नहीं है, नहीं अस्पताल है, नहीं शिक्षा का कोई चीज़ है। सर, आप इससे पहले जिला परिषद का भी चुनाव लड़े, हार गए। क्या लगता है कि इस बार आप जब जिला परिषद में नहीं जीते तो विधायक को लोग आपको कैसे जिताएंगे? अच्छा, तो बात की बात है। अब इसमें क्या बताएं, जो जनता जो चाहतेगी तो क्यों नहीं जिताएगी। अगर मेरा व्यवहार अच्छा होगा तो जिताएगा, नहीं व्यवहार अच्छा होगा तो नहीं जिताएगा। अच्छा, आप इस क्षेत्र में समस्या कौन कौन सी है जिसको लेकर आप चुनाव में आने वाले हैं? मैं एक दोन की बात नहीं कर रहा, पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर शिक्षा का ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा तो हर गांव में विद्यालय खुल गया है, अब क्या चाहिए? खुलने से नहीं ना होगा। उसमें जब उसमें जाएगा देखेगा तब ना। सब कोई आता है जीत के चला जाता है, वो क्या जानता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब कि विधायक किसी को जाना चाहिए विद्यालय में? वहाँ उन लोगों को जाना चाहिए, उनको जांच पड़ताल करना चाहिए। तो जांच के लिए वो तो अलग टीम है सरकारी। फिर अलग टीम है तो उनको जांच पड़ताल करना चाहिए ना, किस लिए उसको वोट देके कोई जिताया है। सर, यहाँ पर बड़े बड़ी पार्टी के लोग भी आए हुए इस चुनाव में और आप एक निर्दलीय हैं। बीजेपी के भी यहाँ पर हैं, जेडीयू के भी और छोटी बड़ी पार्टी है। तो इतना आसानी आपको लगता है कि इस चुनावी दंगल में आप जीत पाइएगा? आसान तो नहीं लगता है, बाकी कोशिश पूरा किए हैं, जीतेंगे जरूर। आपको लग रहा है क्या कभी आप किसी पार्टी की ओर से टिकट के लिए प्रयास की कि नहीं? किए थे, बाकी वहाँ से टिकट नहीं मिला। कुछ प्रोग्राम पड़ गया इसलिए नहीं दिया। जैसे पैसे के लिए प्रोग्राम पड़ता है तो क्या। वो टिकट के लिए पैसा भी तो मांगा जाता है। कितना आपसे डिमांड किया गया? 10 लाख रुपया मांग रहा था। 10 लाख हम कहाँ से दें, हमारे पास उतना औकात है। कौन पार्टी? ऐसे आजाद समाज पार्टी है, वो भी मांग रहा था 10 लाख। एक और पार्टी है, लोकतंत्र पार्टी है, वो भी मांग रहा था। तो आजाद समाज पार्टी वाली ये तो गरीबों की पार्टी है क्या? गरीबों का पार्टी है, उसमें दलाल है बहुत ज्यादा। इतना दलाल है कि आपको चलने नहीं देगा। तो आप जीतने के बाद सबसे पहला आपका काम क्या होगा? जितने बाद हम तो शिक्षा को काम करेंगे, पहले रोजगार वाला काम करेंगे। यहाँ का जनता रोजगार जो हो रही। रोजगार के लिए क्या प्लान है आपके पास? क्या आप बेरोजगारी दूर कीजिए कैसे? उसे हम सरकार से लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? उसमें क्या लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे जो हमारा जनता को रोजगार दो। मतलब क्या आपके पास है प्लान कि इस क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा कि लोग अपना रोजी रोजगार ये काम करेंगे? देखिए, कहने से नहीं होगा। आज हम कह दे, जीतने के बाद में जो होगा। अभी क्या कह दे, जनता में कह दे या कर दे, जीतेंगे तो क्या करें। मैं करने के लिए बात नहीं बता रहा, क्या प्लान है आपके पास? योजना क्या है जो आप बताएंगे जनता को, हाँ कि मेरे पास ये प्लान है? प्लान तो मेरा यही है जो नदी कटाव कर रहा है, उससे तो लोगों को रोजगार नहीं है उसमें। मैं रोजगार की बात। और जो बाहर जा रहा है कमाने के लिए, उसका काम यहाँ पर खोज के दिया जाएगा। जैसे कौन कौन काम यहाँ पर लगा? बहुत काम है। काम पर अब काम में कौन सा काम बताएं, बहुत काम है। समय आएगा तो बताएंगे। ऐसे क्या बताया, ये काम दिला देंगे, वो काम दिला देंगे। आप फील्ड में आप घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, प्रतिक्रिया क्या मिल रही है? जनता कुछ तो वो कहती होगी आपके बारे में।
जानता तो जानता बताएगी ना, हम थोड़ी बताएंगे। हम अपने कहने से थोड़ी अच्छा हो जाएंगे, जानता नहीं कहेगी तो अच्छा होंगे। 15 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समय दिए, आप ही लोग दिए होंगे, बाहर के लोग तो आएंगे नहीं। 25 साल 2 कार्यकाल उनका गड़ियागंज में रहा, लेकिन यहाँ पर 15 साल। तो 25 साल में सर यहाँ पर किसी जनता से पूछिए कोई काम हुआ है? एक तो रोड का नाली बनवाया है, नाली नीचे रहना चाहिए, वो रोड से ऊपर है, उसमें पानी आएगा कि और टिकेगा? तो उसका जो है ना, उसका होल होगा नीचे सड़क के बराबर, तो उसके होल है, वो गलती किए होंगे। जब आइएगा बरसात के दिन में, यहाँ से लेकर पानी वो चौक तक इतना रहता है। अच्छा चलिए, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे, एक बार हमको जिताइए, उसके बाद हम आप लोग के लिए लड़ेंगे सरकार से। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। तो ये थे संतोष राम जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बताई कि हाँ, किस विधानसभा चुनाव में जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुने और क्या क्या इनके पास मास्टर प्लान है, योजना क्या है। चुनाव के बाद भी ये अपना पूरी बात को बताएंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। चलिए, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहां 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।